और अब यूपी के मुरादाबाद की बात करेंगे, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहां मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए आपस में दो गुट भिड़ गए। उसके बाद लात घूंसी चलने लगे, लाठी डंडे चलने लगे, जिसको जो मिला उससे हमला करने लगे। लेकिन बड़ी बात यह रही कि बच्चों की ये लड़ाई हिंसक हो चली थी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक मस्जिद के अंदर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मस्जिद के अंदर दो गुटों में जमकर मारपीट हो रही है, तो कोई दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहा है, तो कोई एक दूसरे पर बेल्ट से दे दनादन वार पर वार किए जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मामला मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के उमरी सब्जीपुर गांव का है, जहां बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए दो गुटों के बीच आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ से लात घूंसे और बेल्ट की ऐसी बारिश होने लगी कि देखते ही देखते मस्जिद में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसे जो मिला वो उसी से एक दूसरे पर वार करता नजर आया। मस्जिद के अंदर लाठी और डंडे भी जमकर बरसे। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे पर डंडा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये विवाद हुआ उस वक्त मस्जिद के अंदर काफी लोग थे, जिनमें से कई लोग विवाद बढ़ता देखकर मस्जिद से खिसक लिए, लेकिन जो वहां तमाशबीन बने रहे वो भी मस्जिद के अंदर मचे घमासान में लाठी डंडों से पिटते नजर आए। जानकारी के मुताबिक इस विवाद की शुरुआत दो बच्चों के बीच हुई आपसी कहासुनी के मुद्दे से हुई, जिसमें देखते देखते बड़े भी कूद गए और फिर कुछ ही देर में ऐसा माहौल बन गया कि मस्जिद जंग के मैदान में तब्दील हो गई और लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस कपड़ा फाड़ मारपीट की घटना को शुक्रवार का बताया जा रहा है। इस वीडियो में हैरानी की बात यह है कि मस्जिद में नमाज अदा करने आए सारे लोग काफी देर तक एक दूसरे को मारते पीटते रहे, लेकिन इस दौरान कोई भी इनके बीच सुलह कराने नहीं आया। यहां जो भी मौजूद रहा उसने एक दूसरे पर सिर्फ हाथ साफ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से मस्जिद को जंग का मैदान इन लोगों ने बना लिया। दो गुट जो आपस में भिड़े थे उनकी तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से मुरादाबाद की मस्जिद में लात घूंसे चल रहे थे, साथ ही साथ एक दूसरे के कपड़े तक इन लोगों ने फाड़ दिए। दो गुटों के बीच मस्जिद में घमासान मचा हुआ था। नमाज पढ़ने आए लोगों के बीच मारपीट हुई थी। बच्चों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, यानी कि बच्चों का ये विवाद था जिसके बाद आपस में झड़प हुई और इस झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो जिसको मिल रहा था उसी से हमला करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक बेटी जो दुबई में रहती है, लेकिन उसे दुबई में मौत की सजा सुनाई गई है और वजह यह है कि उस पर आरोप लगा है कि 4 महीने की बच्चे की उसने हत्या कर दी है। हालांकि परिवार वालों का यह कहना है कि यह सिर्फ साजिश के तहत किया गया है, यानी कि साजिश के तहत बेटी को फंसाया गया है। ऐसे में दुखी परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। ऐसे में सवाल ये, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरत की बेटी को बचा पाएंगे? पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के बांदा की रहने वाली एक बेटी शहजादी दुबई में एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गई है। दुबई के कानून के मुताबिक उन्हें इस महीने की 21 तारीख को मौत की सजा मिलने वाली है, लेकिन यूपी की इस शहजादी को दुबई की एक कोर्ट ने फांसी की सजा क्यों सुनाई, ये भी अपने आप में अजीबोगरीब मामला है। लेकिन फिलहाल अब शहजादी और उसके परिवार की इकलौती उम्मीद है पीएम मोदी, और उसी उम्मीद को लेकर अब शहजादी का परिवार यूपी के सीएम योगी और पीएम मोदी से रहम की फरियाद कर रहा है। सबकी बेटी को बचाइए, बेकसूर अगर गुनहगार होती है कभी परेशान नहीं हो, बेकसूर उसको फंसाएगी। दरअसल शहजादी को दुबई में एक बच्चे के कत्ल के आरोप में दुबई के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। उसके घर वालों के मुताबिक उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है।
शहजादी के घर वालों की माने तो शहजादी शब्बीर खान दुबई में एक बच्चे की देखभाल करने वाली आया के तौर पर नौकरी कर रही थी, लेकिन उसी दौरान बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिसे लेकर बच्चे के माता पिता ने कुछ दिनों बाद शहजादी को ही इस मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए दुबई की कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया, जहां कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई है। कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। अगर आबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। वो अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट, तो उसमें न्याय होना चाहिए। असल में इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत दिल में संजोए शहजादी का संपर्क एक फेसबुक दोस्त उज्जैर से हुआ। आरोप है कि उज्जैर ने पहले उसके साथ दोस्ती की, फिर उसे दुबई में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया, जिसके बाद अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने की ख्वाहिश लिए शहजादी ने उस पर भरोसा करने की भूल कर दी। आरोप है कि उज्जैर ने शहजादी को दुबई में बेच दिया और मुसीबत के उस दलदल में झोंक दिया, जहां अब वो मौत से बस कुछ कदम दूर है। कि सरकार जो भी इसमें कर सकती है, सरकार सारे तथ्यों का संज्ञान लेगी और जो भी इसमें भूमिका सरकार के द्वारा की जा सकती है वो विदेश मंत्रालय के थ्रू जरूर की जाएगी। भारत के हर नागरिक की जान बचाना ये भारत का दायित्व है। भारत अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो जरूर उठाएगा। सरकार को निश्चित रूप से उसकी सहायता करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर आना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर कोई बाहर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश के जो सरकार है कहीं ना कहीं उसके कंधों पे है। इस मामले में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एक अनजान देश में फंसी होने के चलते न तो दुबई की कोर्ट में उसकी ठीक ठाक से पैरवी हुई और न ही उसे बचाव का कोई मौका दिया गया। शहजादी के खिलाफ साजिश इतनी मजबूत हुई कि वहां की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। अब शहजादी के पास एक ही उम्मीद बची है और वो उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए शहजादी के माँ बाप पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं और अपनी बिटिया की सुरक्षित वतन वापसी की मांग कर रहे हैं। मोदी जी से ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी बेटा सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती मोदी जी। दुबई में फंसी यूपी की शहजादी बेकसूर होने के बावजूद एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां उसकी जान पर बनाई है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि पीएम मोदी यूपी की बिटिया को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शहजादी और उसके परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आस है और यही वजह है कि मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन देखना यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहजादी की मदद कैसे करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे 2 मिनट में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा और कहा कि रूस के हमले में मध्य यूक्रेन में कम से कम 47 लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि हमला पोल्टावा क्षेत्र में हुआ है। यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूस का हमला, बमबारी के बाद लगी आग, आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार का बेतुका फरमान, सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक। पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारी अब बिना सरकारी इजाजत के सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि मक्का में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और मक्का में और लगातार वहां घरों में भी पानी घुस रहा है। पानी में पूरा शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी के जिद्दाह शहर में भी बाढ़ ने तबाही मचाई, स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के कारण बाढ़ आ गई। 5 इंच से ज्यादा बारिश के बाद भारी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।
रूस में बड़ा हादसा हुआ, एक इमारत की छत में आग लग गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। फ्रांस के सेंट ओमर में एक और चर्च में आग लग गई। फ्रांस के ऐतिहासिक चर्च का साल 1859 में हुआ था निर्माण।